इजराइल का ड्रोन पहली बार यूक्रेन की जंग में नजर आ गया है। इजराइल की पोल खुल गई है और इस पर बुरी तरह से रशिया नाराज हो सकता है। बिना कुछ बताए, मुझे पता है आप कभी कहीं चड्डी कोई खरीद रहा होगा, बनियान खरीद रहा होगा, चांद रात है भैया, कोई कहीं की टेंशन, दीदी मेहंदी लगवा रही होंगी, हैं भाभी भी लगी होंगी, बाल जो सफ़ेद हो गया काला करना है, कल जो ईद है, कोई जो है बीन रहा होगा कुछ कि भैया डोभा मार दें, बटनियाँ ढीली है नए कपड़े में, कोई जूता वूता सरिया के बैठा होगा, भाई कल सुबह ईद की नमाज़ पढ़नी है। ये सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन आप अपने भाई की डेडिकेशन देखिए। फिर भी वॉर अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। चलिए, ईद हम भी मनाएंगे, लेकिन हमारी ईद तभी बेहतर होती है जब आपके साथ हम ईद के दिन भी और चांद रात को भी आपके सामने हम रिपोर्ट दें। इसे कहते हैं डेडिकेशन। मोदी जी सीखी मैंने ये। दोस्तों, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए। ये इजराइल का वो ड्रोन है जो मार कर गिरा दिया है रशिया ने, और इसकी जांच पड़ताल के बाद पता ये चला कि ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन किसी और का नहीं, इजराइल का है। अब आप समझ सकते हैं, इजराइल का ड्रोन अगर यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है तो सिर्फ ये एक पहला ड्रोन नहीं है, ऐसे कई हथियार इजराइल फिर दे ही चुका होगा। अब ये जांच का विषय है और अभी तक रशिया ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और इस वक्त इजराइल भी पूरी तरह से खामोश है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की वॉर अपडेट। सबसे बड़ी खबर आपको सलाम से पहले दे चुका हूं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन के समर्थन में सिर्फ एक दो देश हैं, बल्कि वो तमाम देश भी सामने आ रहे हैं जिनसे उम्मीद थी कि या तो वो अपना मुंह बंद रखेंगे या फिर वो रशिया का साथ देंगे। अब तुर्की के घातक हथियार नजर आने लगे हैं यूक्रेन की जमीन पर। जी हां, यूक्रेन को पहले छोटे मोटे हथियार और खतरनाक बैरक्टर TB2 ड्रोन भी दिया था तुर्की ने, अब MLRS भी दे दिया है। ये देखिए, ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूं। तुर्की ने यूक्रेन को MLRS एडवांस सिस्टम दे दिया है और ड्रोन सिस्टम भी दिया है। आपको बता दूं, इस MLRS की वजह से और ड्रोन सिस्टम की वजह से जो बैरक्टर TB2 ड्रोन है वो भी और मजबूती से काम करता है। उसको एक बैकएंड सपोर्ट मिल जाता है और ये इससे यानी बैरक्टर TB2 ड्रोन इसी सिस्टम से कनेक्ट भी हो जाता है। तो यानी ये समझ लीजिए कि पूरा एक कहते हैं पैकेज हथियारों का, वो पैकेज यूक्रेन को अब तुर्की ने दे दिया है। तुर्की ने अपना सबसे बेहतरीन खतरनाक ड्रोन और अपना सबसे बेहतरीन MLRS यूक्रेन को सौंप दिया है। उधर चाइना ने साफ मना कर दिया है कि हमने रशिया को कोई ड्रोन नहीं दिया है। अब मैं आपको एक CCTV फुटेज दिखाऊंगा, वो रूस के अंदर के शहर बेलगोरोड का है, जहां पर एक जबरदस्त धमाका हुआ है और ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन का हमला अब सीधा रूस के अंदर हो रहा है। इस जंग के बीच नाटो के चीफ यूक्रेन पहुंचे थे। मौका देखते ही ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें नाटो में शामिल होने का सबसे बेहतरीन समय यही मिला है। इसके बाद नाटो के चीफ ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, यूक्रेन हमारे एलाइज की तरफ आए तो बेहतर है, यानी हमारे ग्रुप में ही शामिल होने के लायक है। Цей візит пана генерального секретаря перший за час повномасштабної війни ми трактуємо як знак, що Альянс готовий розпочинати нову главу у відносинах з Україною, главу амбітних рішень. Сьогодні на переговорах ми торкнулися 4 основних питань. Перше – Рамштайн, засідання, яке відбудеться саме завтра, та рішення, яких очікуємо від партнерів. Передусім, це стосується збройної підтримки наших активних дій. Чим далі зможуть рухатись наші воїни на передовій, тим швидше Україні та усій Європі повернеться найголовніше – мир. Друге питання – це певна
нерішучість деяких наших партнерів щодо оборони. Я звернувся до пана генерального секретаря із проханням допомогти нам подолати नेटो के चीफ और यूक्रेन के इस बयान के बाद रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है, बे ससुर के नाती नेटो में शामिल हो रहा था यूक्रेन, इसी वजह से सारा बवाल हुआ है, इसी वजह से तो हमने हमला किया है। तो रशिया ने क्लियर कह दिया कि अगर नेटो में शामिल होगा यूक्रेन तो ये जंग और भी घातक हो जाएगी। अब रूस के ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम लेकर एक रूसी सैनिक जा रहा था, ड्राइवर लेके जा रहा था। अब कहते हैं ना, बुरा वक्त हो तो मतलब ऊंट पे बैठे हुए को कौन काट लेता है? कुत्ता काट लेता है। बुरा वक्त चल रहा है भाई साहब, बहुत बुरा वक्त। रशिया का ऐसा बुरा वक्त चल रहा है कि वो जो ड्राइवर लेके जा रहा था S-400, वो ट्रैक्टरवा ही पलट गया पूरा लेके। देखिए, ये तो अच्छा हुआ कि वो ससुरा फटा नहीं और S-400 एक्टिव नहीं था, यानी बैठे बैठाए एक S-400 का फालतू में नुकसान हो गया। इसे कहते हैं बुरा वक्त। अच्छा, बुरा वक्त हमारा भी चल रहा है भाई साहब। ये शख्स ऐसा है जिसे सभी ने धोखा दिया है। अब 18 साल पुराना दोस्त हमारा पैसे के नाम पे इतना घटिया निकला कि क्या ही कहें। एक पैसा, एक लौंडिया, ये जब बीच में आती है ना तो औकात सामने आ जाती सामने वाली की। हम दिल के साफ व्यक्ति, ससुर का नाती। अब बताइए, हमारे घर से आके हमारे ऑफिस के बाहर से हमारी बाइक का ताला तोड़ के ले गया उठा के, और फिर बात बता रहा भाई बाइक ले आया मैं। कैसे ये दोस्ती, जबकि हाँ दोस्ती की ऐसी तैसी वो कर चुका था बहुत पहले ही। क्या है कि दुनिया इतनी बुरी हो चुकी है, क्या ही कहें। हर जगह ऐसा, मतलब किस रिश्ते पे आप भरोसा करोगे? एक आदमी कितना गिर सकता है आप सोच नहीं सकते। इसलिए भाई अपने राज किसी को मत दो, हम राज किसी को मत बनाओ, किसी पे खुद से ज़्यादा भरोसा मत करो, और सबसे बड़ी चीज़ पैसे की लेन देन किसी से मत करो। तीसरी अहम चीज़ जो मैंने नोटिस करी है 18 साल की दोस्ती ख़राब होने के बाद, कि भाई साहब दोस्त सबसे ज़्यादा जलता है आपकी कामयाबी से, दोस्त। और ख़ासकर जब दोस्त की बीवी आ जाए तो वो कंपैरिजन में डाल देती है कि देखो उसके भाई तुम वो कहाँ पहुँच गए और तुम कहाँ रह गए। तो ये चीज़ पिन मार मार के दोस्ती को दुश्मनी बदल जाती है, और आपका दोस्त आपको दिन दहाड़े लूटना शुरू कर देता है। आप शर्म पर शर्म करते हैं कि छोड़ो यार 18 साल पुरानी दोस्ती थी, लेकिन अगला इंसान नंगा है, वो कुछ भी कर सकता है। अब पाकिस्तान ने रूस से पहला ऑयल का बैच खरीद लिया है। व्लादिमीर पुतिन कुछ वक्त पहले नाराज़ हुए थे कि ये पाकिस्तान सिर्फ बातें कर रहा है लेकिन तेल खरीद नहीं रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने अपना वादा पूरा किया और तेल का पहला बैच रूस से खरीद लिया है। वहीं अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर इस पूरे आतंकी माहौल में स्वीडन पहुंच गए हैं। स्वीडन में उनका जमकर स्वागत हुआ है। खिचड़ी सिर्फ चीन और रूस के खिलाफ अमेरिका पूरे दुनिया में घूम घूम कर बना रहा है। उधर पैसिफिक सागर में लगातार ड्रिल कर रहा है रशिया। जहां एक तरफ यूरोप का मीडिया रशिया को कमजोर बता रहा है, पैसिफिक सागर में P-270 मोस्किट नाम की क्रूज मिसाइल दाग दी है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल है ये, जो किसी भी घातक युद्धपोत को पलक झपकने से पहले तबाह कर सकती है। उधर दोस्तों, ये बात पहले बता चुका हूं मैं आपको कि ये जो यूक्रेन है ना, ये यूक्रेन तमाम बड़े बड़े देशों का हथियार टेस्ट करने का इलाका बन चुका है। अमेरिका नए हथियार टेस्ट कर रहा है, और खबर इजराइल से यह है कि इजराइल अर्ली वार्निंग सिस्टम भी, यानी जो हमला करने से पहले एक अलार्म सिस्टम होता है बचाव के लिए, उसका टेस्ट करने वाला है। और जाहिर सी बात है, ये भी क्लियर हो गया है कि हथियार भी वहाँ इजराइल के मौजूद हैं। तो अब धीरे धीरे इजराइल अपनी गतिविधि यूक्रेन में बढ़ा रहा है। उधर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के इलाके में, वीवीआईपी इलाके में आग लगी है। वजह हमला ही है, लेकिन रूस पूरी तरह से इस खबर को दबा रहा है। लेकिन आप रजाग्राफी देख रहे हैं, घसीट कर ये खबर बाहर रखूंगा। वहीं यूक्रेन के ही इलाके में रशिया के सामने 8 यूक्रेन के सैनिकों ने सरेंडर कर दिया है। 18 апреля 2023 года. 110-я бригада стала меньше на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 человек. वहीं हंगरी ने मीट का सामान
और इसके अलावा हनी यानी जो शहद होता है वो भी लेना यूक्रेन से बंद कर दिया है। वहीं यूक्रेन का खतरनाक कैमिकाज़े ड्रोन रूस के सैनिकों से, जिंदा सैनिकों से जाके टकरा गया और चंद सेकंड बाद इस टकराने के धमाके के बाद कई सैनिक मारे गए। वहीं पुतिन के करीबी, पुतिन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने कह दिया है कि अब वेस्ट के देशों से ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। यूक्रेन ने बैखमत के इलाके की तस्वीर जारी की है और बताया है कि पूरी तरह से बैखमत को बर्बाद कर दिया है रशिया ने। अब रशिया के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग चल रही है। अमेरिका और अमेरिका के साथी नाटो के देश अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ठीक है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ये तमाम देश प्लान कर चुके हैं कि एक भी चीज़ रूस को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। भले ही अपना थोड़ा नुकसान कर लेंगे, लेकिन जो जो चीज़, जो जो देश रूस को एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, बेचते हैं, हम नहीं देंगे। उधर यूक्रेन ने मैदान जंग में एक ईरानी ड्रोन मारकर गिराया है और उसके बाद उस टूटे हुए ईरान के ड्रोन के मलबे की तस्वीर जारी करी है। इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक जो रशिया की अभी एनवॉय भारत आए थे और मोदी से मुलाकात करी थी, इस पर रिपोर्ट यह आई है कि रशिया चाइना और भारत को लेकर तीन तिगड़ी यानी एक ज़बरदस्त एलाई बनाना चाहता है, एक ग्रुप बनाना चाहता है। लेकिन एज अ भारतीय पत्रकार होते हुए अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक मयान में दो दुश्मन एक साथ तो हो नहीं सकते। भले ही आप एक मैदान में दो तलवार घुसेड़ लीजिए ज़बरदस्ती, लेकिन जब चीन और भारत दुश्मन हैं तो ऐसे में दोनों दुश्मन होते हुए रूस का साथ कैसे दे सकते हैं। अभी तो चाइना अपने फ़ायदे के लिए रूस के सामने जो है नरम है और उसको अपना सामान दे रहा है और सामान ले भी रहा है। ऐसे ही भारत है, हम 70% हथियार रूस के इस्तेमाल करते हैं और रूस से हथियार लेते हैं और ट्रेड भी हम रूस के साथ अच्छा कर रहे हैं, तो सब अपने अपने फ़ायदे की खेल रहे हैं भाई। उधर अमेरिका के प्रेसिडेंटल उम्मीदवार जो प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले हैं, ये देखिए न्यूज़ चैनल पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया 14,000 यूक्रेन के सिविलियंस के मारे जाने पर चीख रही है, लेकिन 3 लाख यूक्रेन के जो सैनिक मारे गए हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इस मुंह से निकली हुई बात से बड़ी बात साबित हो रही है कि यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेल रहा है लेकिन छुपा रहा है। आइए सुनते हैं। Nobody talks about this. There's 14,000 Ukrainian civilians who have died, but 300,000 troops. The Russians are killing Ukrainians at a 7-to-1 to 8-to-1 ratio. They cannot sustain this. What we're being told about this war is just... अब दोस्तों, इजराइल ने रूस के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया है। इजराइल, रूस और बेलारूस से जो लोग भागकर जंग की वजह से इजराइल जा रहे हैं, उनको एंट्री देना बंद कर दिया है। उनको एंटरटेन करना, सर्विस देना, उनकी मदद करना हर तरह से बंद कर दिया है। अब वो सिर्फ यूक्रेन के ही नागरिकों को अपने इजराइल में आने दे रहा है और उन्हीं को सर्विस दे रहा है। उसके अलावा रूस के Su-34 ने यूक्रेन पर बड़े हमले किए हैं।
एक बड़ी खबर आपको दूं, अमेरिका में ही अमेरिकियों से सर्वे कराया गया कि रूस खतरा है या चीन, अमेरिका के लिए कौन बड़ा खतरा है। तो रिजल्ट आया कि चाइना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा है। वहीं यूक्रेन के ठिकानों पर रूस ने अपने स्मार्ट बॉम्ब का इस्तेमाल करके बड़ा नुकसान किया। यूक्रेन और यूरोप के कई देशों के द्वारा यह मांग की जा रही थी अमेरिका से कि रूस का जो वैगनर ग्रुप है उसको विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए। इस पर बाइडेन सरकार ने पलटी मार दी है। बाइडेन सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम ये कहें कि ये जो वैगनर ग्रुप है ये विदेशी है, और इसको हम टेररिस्ट घोषित नहीं कर सकते क्योंकि ये रूस की ही सेना की एक टुकड़ी है। हालांकि स्विट्जरलैंड ने इसी वैगनर ग्रुप को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। उधर लंदन के लोग समझदार हैं, लंदन के लोग सड़कों पर उतरे हैं और उनकी मांग यह है कि यूक्रेन को यूरेनियम वाले हथियार न दिए जाएं, वरना इससे जंग और बढ़ जाएगी जिसका असर सारी दुनिया पे पड़ेगा। अमेरिका के हॉविट्जर को रशिया ने अपने कैमिकाजे ड्रोन से तबाह कर दिया है। इसके बाद रशिया के टैंक पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया और रूस के कई टैंकों को बर्बाद कर दिया। साउथ कोरिया ने अभी चंद रोज पहले ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को हथियार दे सकता है, जिसके बाद रशिया ने साफ कह दिया था कि देना है तो दो, इसके बाद तो हम नॉर्थ कोरिया को भी बड़े हथियार दे सकते हैं। इसके बाद तुरंत ही पैंट में ही हक दिया साउथ कोरिया ने और तुरंत अपना बयान पलटकर साउथ कोरिया ने बयान दिया कि हम खाली मेडिकल की मदद और ह्यूमनिटेरियन एड देंगे यूक्रेन को, हम कोई हथियार नहीं देंगे बाबा, हमको माफ़ करो। मैदान जंग में रशिया ने यूक्रेन के टैंकों को भी बदले में निशाना बनाया और उनके कई टैंकों को बर्बाद किया। उधर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, रूस विदेशी मामलों को एक ही मेथड से, एक ही तरीके से हैंडल करता है, तानाशाही, धमकी, लड़ाई, दंगा, फसाद और ब्लैकमेल या पाबंदी। यही वो तरीका है, यही वो काम है जिसका इस्तेमाल वो दूसरे देश को दबाने के लिए इस्तेमाल करता है। आज के इस चांद रात के इस वॉर अपडेट में आप अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कपड़ों के चक्कर में। और भैया ईदी वीदी याद रखिएगा। हाँ, बहुत लौंडियों को और अपनी गर्लफ्रेंड को ईदी बांटते फिर रहे हो, आखिर में स्कैनर है, ईदी मत मारना नहीं। 1-2-4 रिपोर्ट गायब कर दूंगा, फिर मैं 2-3 दिन की छुट्टी ले लूँगा, मेरा तो हो जाएगा पूरा। चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, एंजॉय ईद कीजिए, ईद की नमाज़ मत छोड़ना। बिना नमाज पढ़े भाई ईद मनाओगे कैसे हैं? हाँ, तो चलो, जय हिंद।